आखिर कैसे सिर्फ 3.5 घंटों में 9 लोगों ने मिलकर चुराया $20 मिलियन का गोल्ड। ये चोरी इतनी बड़ी होती है कि ये दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्ड हेस्ट में से एक बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है 17 अप्रैल 2023 से, जहां स्विट्जरलैंड से एक फ्लाइट डिपार्ट होती है जिसमें 6,600 गोल्ड के बार होते हैं, जिनका वेट लगभग 400 केजी का था। यही नहीं, गोल्ड के साथ उसमें $2 मिलियन कैश भी होते हैं। ये फ्लाइट कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर लैंड होती है 17 अप्रैल 2023 शाम के ठीक 6:32 पर एक व्हाइट कलर की बड़ी सी ट्रक टर्मिनल पर एंटर होती है, जिसमें से एक ड्राइवर निकलता है जो यूनिफॉर्म के साथ ग्लव्स और मास्क भी पहना होता है। वो ड्राइवर एक बिल दिखाता है। गोल्ड और कैश से भरा हुआ कंटेनर वहां से लेकर चला जाता है। लगभग 3 घंटे बाद रात को 9:30 बजे एक और ट्रक उसी सेम कंटेनर को लेने के लिए आता है। वो कंटेनर की ओरिजिनल बिल दिखाता है, पर कंटेनर मिसिंग था। उसे तो कोई और पहले ही ले गया था। कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। रात के 2:43 पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी पुलिस को इन्फॉर्म करती है। इतनी देर में वो चोर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर चला गया होगा। पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इस पूरे ऑपरेशन का नाम होता है प्रोजेक्ट 24K। ये रिप्रेजेंट करता है 24 कैरेट को। कुछ घंटों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो बिल जो कंटेनर को पिक करने के लिए यूज किया गया था, वो एक्चुअली में एक सी फूड कंटेनर का बिल था, जो एक दिन पहले ही पिक कर लिया गया था। और वो सेम बिल एयरपोर्ट के वेयरहाउस के प्रिंटर से प्रिंट किया गया था। पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इस चोरी में किसी बाहर वाले का नहीं, बल्कि किसी अंदर वाले का ही हाथ है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चलता है कि ड्राइवर ने डॉक्यूमेंट्स को इजीली कैरी करने के लिए अपना ग्लव्स निकाल दिया था, और इतना इनफ होता है उसकी आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए, जो होता है डोरेंटो किंग मैकलिन। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा को स्कैन करने के बाद भी ट्रक की लोकेशन का पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन यूएसए में पुलिस एक रेंटल कार को चेस कर रही थी। पकड़े जाने पर पता चलता है कि उस कार में 65 मॉडिफाइड गन थी, और वो भी बिना किसी सीरियल नंबर के। और ड्राइवर था डोरेंटो किंग मैकलिन। ये वही इंसान था जो अपना फिंगरप्रिंट उस डॉक्यूमेंट पर छोड़ देता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल हो गया था। काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो गोल्ड यूएसए से कनाडा वेपन स्मगलिंग के लिए यूज हुआ था। ड्राइवर के फोन के चैट को देखकर एक और सस्पेक्ट का पता चलता है, जिसका नाम था प्रशांत प्रमालिंगम। उसके चैट को पढ़कर ये भी पता लगता है कि कौन से बंदे को कौन सा काम असाइन किया गया था और कौन सा रूट यूज करना था। कई महीनों की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने 37 से ज्यादा रेड और 70 से भी ज्यादा वारंट इशू की। पुलिस ने $4,30,000 बरामद किए, जो मेल्टेड गोल्ड को बेचकर मिले थे। पुलिस को गोल्ड बनाने वाले टूल्स और साथ ही साथ $90,000 के गोल्ड बैंगल्स भी मिले। पुलिस ने 50 से भी ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया, जिनका लिंक इस चोरी से था। लिमिटेड एविडेंस होने के कारण किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस ने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि बहुत सारे गोल्ड को कनाडा में ही मेल्ट करके इंडिया और दुबई जैसे कंट्रीज में सप्लाई कर दिया गया है। इस केस की मिस्ट्री आज भी अनफोल्डेड है, और इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है।